ईरान ने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया है। जब इजराइल ने ईरान पर हमला किया उस वक्त दुनिया को यह यकीन हो गया था कि ईरान कुछ नहीं कर सकता। इजराइल इसी गलतफहमी में था कि ईरान पलटकर वार तक नहीं करेगा, क्योंकि हमने ईरान के डिफेंस सिस्टम को भेद लिया है और हम ईरान की तमाम मिसाइलों को हवा में ही खत्म कर देंगे। ईरान के समर्थक गुखोर भी यही सोचकर खुश थे कि हाँ, ईरान इजराइल का कुछ नहीं कर पाएगा। हालांकि उनके बाप ने 2 दिन में 3 दिन में पाकिस्तान से सीज फायर कर लिया था। ट्रम्प के धमकाने के बाद कम से कम ईरान ने सीज फायर तो नहीं किया। पूरी दुनिया की धमकी ने ईरान पर कोई असर नहीं दिखाया, बल्कि ईरान ने एक रात में ऐसा जलवा दिखाया कि आले यहूद को अपना इतिहास याद आ गया। हजरात, आइए मैं आपको इजराइल की तबाही का मंजर दिखाऊं। ईरान ने खुद ईरान जल रहा था, लेकिन ऐसा हमला इजराइल पर कर रहा था कि कल तक जो इजराइल चाह रहा था कि उसके नुकसानात की तस्वीर दुनिया तक न पहुंचे, आज इजराइल की मीडिया दुनिया के सामने विक्टिम कार्ड खेल रही है। अरे ये देखो, इनने हमारा क्या कर दिया, ईरान ने हमें कितना मारा है, ईरान ने हमारे सिविलियन को। पिछले 2 साल से नहीं, 1948 से अब तक इजराइल का रिकॉर्ड है। बच्चों को मारता है, औरतों को मारता है, निहत्थों को मारता है। जो 2 साल से हर दिन निहत्थों और बेचारों को मार रहा है, आज वो कह रहा है हमारे आम लोगों को मार दिया, ईरान ने हमारे सिविलियन को मार। जैसे को तैसा इसे ही कहा जाता है। पिछले कई सालों से इजराइल कई देशों पर हमलावर है और हर जगह सिविलियंस को मार रहा है। आइए, ईरान ने जो सबका बदला एक रात में लिया है, हाय हाय इजराइल का हाल। הנזקים כאן בזירה, לא רק באותו בית שסופג את بچه ها اینجا الان آسمون سیاه شده از بس دود شدیده. اونا خوب داره برقام رفت. این شهرک نوبنیادی که دقیقا روبروی خونه است. بچه ها اینجا الان آسمون سیاه شده از بس دود شدیده. اونا خوب داره برقام رفت. Boleh po, bang. להגיע מיד יחד למוד יעזור, אחרת בעיה אחרת לא נגיע לשם. 6448 שומעים, במשטרה 6374 6374 אני שומע. חבר'ה, המיקום שלנו נמצא המיקום של הנפילה. סוף 5. खैबर वालों को कभी कमजोर मत समझना, क्योंकि जो अल्लाह वाले हैं ना, सच्ची अल्लाह वाले, वो 57 बहनों के एक भाई वो अलग हैं ईरान, उन बहनों की बात नहीं कर रहा हूं। जो असली मुसलमान, असली मर्द है ना, उनको कमजोर मत समझना। तुमको लगता है कि ईरान को पता नहीं था उसका नुकसान होगा? ऑब्वियस, ईरान को पता था कि हमारा नुकसान होगा, लेकिन ईरान ने यह सोच लिया था
कि अब बस, अब चाहे हमें 20 मिसाइल खानी पड़े, 50 मिसाइलें इजराइल पर गिराएंगे। अमेरिका और इजराइल को घमंड था अपने F-35, F-16 फाइटर जेट पर, गिर गए, ईरान ने गिरा दिए। अपने एरो 3A डिफेंस सिस्टम पर मचलता और मटकता और इतराता था इजराइल और अमेरिका, जो अंतरिक्ष से हवा में ही मारकर दुश्मन की मिसाइलों को गिराने की ताकत रखता है। इजराइल के फाइटर जेट ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइलों को नहीं रोक पाए। हाल ये हुआ, ताजा जानकारी है, रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है, कंफर्म रिपोर्ट है कि इजराइल के अंदर ईरान ने ऐसे हमले किए कि इजराइल के अंदर कई इलाकों में गैस सप्लाई बंद हो गई। जमीन तक ऐसी हिल गई है कि अंदर जो गैस पाइपलाइन बिछी है इजराइल के, वो भी डैमेज हो चुकी है। कई इलाकों में यहूदियों को अब गैस नहीं मिल रही है। इजराइल के अंदर नेतन्याहू के खिलाफ गुस्सा भड़क रहा है। ऐसे में जैसे तैसे फौरन उन जगहों पर नेतन्याहू विक्टिम कार्ड खेलने पहुंचा है और पूरी ताकत से खेला जाएगा। हमारे यहूदियों को मार दिया, इसको मार दिया, उसको। तुमने लाखों फिलिस्तीनियों को मारा है, लाखों। हजरत मोहतरम नेतन्याहू, जी हां, अपनी पूरी टीम के साथ उन जगहों को देखने गया जिन जगहों को ईरान ने खैबर की तरह हिलाकर रख दिया और सब कुछ तितर बितर कर दिया। नेतन्याहू अपने आंखों से देख रहा है कि कल तक मैं कह रहा था कि ईरान की मिसाइलें हमारे अंदर नहीं घुस सकती, घुसना तो दूर, घुसकर फट गई हैं और फटकर बिखर गई हैं और मेरा इजराइल पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। देखिए, साथ ही आपको बता दूं कि इजराइल का डिफेंस मिनिस्टर, कट्टरवादी नेता बेंजीवीर भी जहां ईरान ने कयामत के हमले किए हैं वहां देखने पहुंचे हैं। ये देखिए, इजराइल के राष्ट्रपति की ये तस्वीर देखिए, ये मैं आपको फुल स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। ये इजराइल का कुत्ते की नस्ल का हराम का पिल्ला जब मिसाइल गज्जा पर दागी जाती है तो मिसाइलों पर यह साइन करता है, मैसेज लिखता है और फिर ये मिसाइलें फिलिस्तीन के बच्चों को कत्ल करती हैं। आज जब ईरान ने इजराइल के पिछवाड़े में मिसाइलें दागी हैं तो आज यही राष्ट्रपति, ये देखिए रिपोर्ट, ये इजराइल का राष्ट्रपति कह रहा है आज की सुबह काफी दर्दनाक है, आज का ये मंजर मुझे दुखी कर रहा है। बहुत बढ़िया, अल्लाह ऐसे ही ईरान को कामयाब करे। भारत के लड़चटहे ऐसे बहुत सारे हैं जो लगातार, देखिए, उनका बाप कुछ कर नहीं पाया, पाकिस्तान से तुरंत 30 सेकंड में सीज फायर कर लिया। कहने वाला झूठा कह रहा था, जिनके चाचा, बाप, ताऊ सब झूठे, खानदान झूठा इनका, इनकी नस्लें झूठी, इनका खून झूठा। ये कह रहे थे फलाने को 3 महीने का समय दे दो, इस बार उसको वोट दे दो, पीओके वापस आ जाएगा। उल्टा जब हमला हुआ तो हां, भारत की मोदी सरकार ने पाकिस्तान पर एक दिन के लिए कब्जा कर लिया था गोदी मीडिया की मदद से। अजी इस्लामाबाद और पता नहीं कहां कहां कब्जा कर लिया था। वो ससुरे पाकिस्तानी चाय पी रहे हैं, पापे खा रहे हैं, चिकन पेल रहे हैं दबा के। जिस जगह पर वो खिलाई पिलाई कर रहे हैं वहां पर ऑनलाइन हमने कब्जा कर लिया था। झूठों की फौज, झूठों का राजा और झूठी इनकी दुनिया। अब इनकी देखिए, इसको देख लिया आपने, ये कैसा है,
अब इनकी औलादों को देखिए, ये इजराइल की नाजायज, अच्छा इजराइल की ये खूब चाटते हैं, इसे जो है जैसे इजराइल हगता है ये मुंह खोल के ले जाता है, इजराइल वी आर विद यू, ज्यूज आई लव यू। अब देखिए इनकी घटियापन और इनकी औकात क्या है। पिछले कई दिनों से भारत में कई सारे इजरायली अकाउंट नजर आ रहे हैं कि भाई वो खुलकर इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं और भारत की तारीफ कर रहे हैं। ऐसे ही आपकी स्क्रीन पर तस्वीर, विविड नाम का एक मोदी भक्त है, सनातन को बदनाम करने वाला नकली भक्त, गंदी नस्ल और नियोग की पैदाइश। इसने तुरंत क्या किया, ये शुक्ला है, आशुतोष शुक्ला भारत से है, इसका अकाउंट आप जाकर देख लो। इसने इजराइल के समर्थन में अपनी शलवार उतार कर उल्टा लेटा हुआ है, तेल लगा के, बस हम ये कर देंगे, हम वो इजरायली बना हुआ है। मतलब भारत का हिंदूवादी आशुतोष शुक्ला इजराइल को सपोर्ट करते हुए अपना अकाउंट चेंज किया, नाम चेंज किया, वेरीफाई करवाया और बहरूपिया बनकर इजराइल को सपोर्ट कर रहा था और ईरान को गरिया रहा था, जबकि मोदी सरकार ईरान के विरोध में कहीं से कहीं तक नहीं है। इसने खूब ट्वीट किए और कुछ समय बाद जब ट्विटर खुद परेशान हो गया तो आप ये देखिए, ट्विटर ने नोटिस चिपका दिया इसके अकाउंट के नीचे, हैंडल के नीचे, कि ये कुत्ते की नस्ल, ये पेशाब की पैदाइश और ये नियोग की प्रथा से पैदा हुआ बंदा इजरायली नहीं है, ये आशुतोष शुक्ला है जो इंडिया का है। और जो हमारे सोर्स से दोस्तों कहा जा रहा है कि ये कानपुर का, उत्तर प्रदेश का है। आप सोचिए ऐसे लोग पूरी दुनिया में किस लेवल पर भारत की बेइज्जती करवा रहे हैं। भारत के बहुत सारे लवड़े ने भुज्यमों के पिछवाड़े में आग लगी है, मिसाइल इजराइल पर गिरी है, धुआं भारत के एक खास समुदाय के छेदों से निकल रहा। आइए उन छेदों में और धुआं निकलते हुए देखते हैं। जरा इस तस्वीर को देखिए, इजराइल के बेहद अंदर के इलाके में ईरान की मिसाइलों के पार्ट्स गिरे हुए नजर आ रहे हैं, जिससे साबित हुआ है कि इजराइल के तमाम एयर डिफेंस सिस्टम फेल हुए हैं। इजराइल की इतनी लंका लगी हुई है कि अब इजराइल ईरान को भड़काना नहीं चाहता। खबर यह है कि अब इजराइल ने अपने तमाम मिनिस्टर को बैन कर दिया है और कह दिया है कि ईरान पर जो हम हमला कर रहे हैं उस पर कोई बयानबाजी ना करो। भारत के तमाम संतरों से यही कहूंगा कि तुम्हारे नाजायज बाप ने कह दिया है कि बयानबाजी ईरान पर हो रहे हमलों पर ना करो, लिहाजा तुम भी अपना ये चोला उतार कर फेंको और अपनी असली, मतलब सुअर की शक्ल में, असली शक्ल में आ जाओ और अपने मुल्क के, अपने देश के अंदर की बात करो। पूछो पापा से, सवाल करो एयर इंडिया क्रैश क्यों हो गया। पापा से सवाल नहीं किया जाएगा, पापा से पूछो वो पहलगांव के आतंकवादी 3 से 4 जो थे, जिसका तुम्हारा फाफा के द्वारा फोटो जारी करवाया गया था, वो कहाँ गए। अपने बाप से पूछो पुलवामा में, अरे हाँ पुलवामा में इतने सारे 300 किलो RDS कैसे आए थे, पूछो अपने पापा से। नहीं पूछ पाओगे हैं, पापा ही हाथ डाल के पलट देंगे तुमको। नाइस। ऐसे ही पापा के ऊपर जो गुस्सा है वो ऐसे ही हिंदुस्तान के, पूरी दुनिया के मुसलमान का जो नुकसान हो रहा है उसको देख देख के तुम अपना शांत करते रहो। मुल्ला मर गया, मुल्ला। अब पीछे से खुद की लंका लगी पड़ी है। इजराइल को अपनी पूरी ताकत झोंकनी पड़ी है। इजराइल ने यह वीडियो खुद जारी की है कि इजराइल अपने हेलीकॉप्टर के जरिए ईरान की मिसाइलों और ड्रोन को इंटरसेप्ट कर रहा है, लेकिन फिर भी उसका हाल क्या हुआ है वो आप देख रहे हैं। इजराइल की सेना का यह कहना है कि ईरान ने जो लेटेस्ट हमला किया वो उतना मजबूत नहीं था। हमें यकीन है कि ईरान अब और भी ज्यादा मजबूत हमला करेगा। आप देख रहे हैं, दुश्मन खुद कह रहा है कि ईरान ने जो हमला किया ये हल्का था, इससे पहले बहुत भारी किया था और अब बहुत तगड़ा करेगा। और यहाँ पर इजराइल की चाटने वाले लगे पड़े हैं, ईरान बर्बाद हो जाएगा, तुम भी यही हो लवड़े ने भुज्जमो और हम भी यही हैं। उधर ईरान ने अपने लोगों के बचाव के लिए, क्योंकि ईरान कुछ बड़ा करने वाला है, ईरान ने
अपने तमाम पूरे देश के लिए 24 घंटों के लिए बंकर्स खोल दिए हैं। मेट्रो स्टेशन, अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन खोल दिए हैं। तमाम बंकर्स को ईरानियों के लिए ईरान ने खोल दिया है। उधर इजराइल ने कंफर्म किया है कि ईरान पर बड़े हमले की हम तैयारी कर रहे हैं। हमारे पास लिस्ट है कि हमें ईरान पर कहां कहां कैसे हमला करना है। ऐसा नहीं है कि धमाके ईरान में रुक चुके हैं। ईरान की राजधानी तेहरान और ईरान के अलग अलग इस्फहान हो, कुम हो, मशहद हो, हर जगह धमाके की आवाज आ रही है। तेहरान पर हमला कुछ ही देर पहले। شرق تهران دیگه اون ساختمان بورسه دیگه اون چیز دیگه اون ساختمان بورسه تختی بهش میگن صدا تختی افسری اونوراست اون تختی اصلا بعضی که تختی دیگه جلو رو उधर ईरान, ये तस्वीर देखिए, ईरान के शिराज के इलाके में ईरान का एक ऑयल टैंक पूरी तरह से इजराइल ने हमले में तबाह कर दिया है। इजराइल के पास कोई स्पेशल ताकत नहीं है, इजराइल बस धोखा देता है। रिपोर्ट यह आई है कि ईरान पर हमला करने से पहले जो मोसाद वहां मौजूद था ईरान में, उसको इजराइल ने ड्रोन के अलग अलग पार्ट्स स्मगल किए थे, दूसरे रास्ते 2 नंबर के रास्ते से भेजा था। फिर वहां ड्रोन्स को इंस्टॉल किया गया, असेंबल किया गया। उसके बाद पहले हमला ईरान के अंदर से ईरान के डिफेंस सिस्टम पर किया गया। ईरान के डिफेंस सिस्टम को ईरान में रहकर हैक किया गया। उसके बाद इजराइल ने हमला किया। तो ऐसे आप समझ सकते हैं ये सामने से हमला नहीं, ये धोखे से हमला है। ईरान के भी काफी सिविलियंस मारे गए हैं। हजरात, ये खूबसूरत सा परिवार, मियाँ बीवी और उनके 2 बच्चे ईरानी इजराइल के आतंकी हमले में शहीद हो गए हैं। इजराइल ने ईरानियन मिसाइल्स को भी कुछ देर पहले तबाह किया है। आइए वो मंजर मैं आपको दिखा दूं। خبرگزاری بله، تصویر رو در رو در فاصله چند متری می‌بینید. آشیاته مری جعبه سیاه پیشه. पूरी दुनिया इजराइल का साथ दे रही है। अब फ्रांस के विदेश मंत्री ने कहा कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो पूरी दुनिया के लिए, हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए खतरा है, जिसे बंद करना होगा। बड़ी खबर यह भी है, तस्वीर दिखा देता हूं आपको, ये देखिए, ईरान के ड्रोन्स को सीरिया के अंदर इजराइल ने मार गिराया है। मोदी सरकार पर लानत बरस रही है पूरी दुनिया से कि ये कैसी इनकी दोगली विदेश नीति है। एक तरफ अमेरिका से भी बात कर रहे हैं, इजराइल से भी बात कर रहे हैं, हम ईरान से भी बात कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, कांग्रेस ने अपना सीधा रुख दिखाया है। तस्वीर देख लीजिए, रिपोर्ट है, सोर्स न्यूज़ 24 का है। जयराम रमेश, कांग्रेस के नेता, सीनियर नेता का बयान है कि इजराइल द्वारा ईरान की धरती पर किए गए हमलों की कांग्रेस निंदा करती है। ईरान की संप्रभुता पर इजराइल का यह हमला केवल अस्थिरता को बढ़ाता है और आगे के संघर्ष के बीज बोता है। सोचिए, दूसरी पार्टी का एक लोकल नेता इतनी बड़ी बात कहने का दम रखता है, लेकिन जो ट्रंप का दोस्त है उसकी जबान ही नहीं हिल रही है। हजरात, इजराइल सामने से कभी नहीं लड़ता, अंधभक्तों की तरह धोखे से ही हमला करता है। तस्वीर जारी की है इजराइल के मोसाद के लड़ाकुओं की। ये देखिए, ईरान ने 2 मोसाद के आतंकवादियों को, इजराइल के आतंकवादियों को ईरान के अंदर से ही एक घर से गिरफ्तार किया, जो घर के अंदर बम बना रहे थे। उधर IRGC ने कहा है कि अभी तो ट्रेलर था, अगर इजराइल ने हमला जारी रखा तो हम इससे बड़े और खतरनाक हमले इजराइल पर करेंगे। देखिए, ईरान के साथ ग्राउंड पर कोई नहीं है सिवाय चीन के। ये दूसरा कार्गो जहाज, बड़ा जहाज बोइंग 747-8R-7F कुछ न कुछ बड़ा लेकर, काफी भारी मात्रा में बहुत कुछ लेकर चाइना से तेहरान उतरा है। ऑनलाइन और बयानों के जरिए जो ईरान का साथ मुस्लिम देश दे रहे हैं वो सिर्फ दोगले हैं। चाइना नॉन मुस्लिम होकर भी आखिरकार इंसानियत के साथ, मजलूम के साथ खड़ा है। देखना अब यह होगा कि आगे क्या होता है।
हालात खराब हैं और बद से बदतर होते जा रहे हैं। ईरान का जितना भी नुकसान हो रहा हो, फिर भी ईरान इसलिए जीत रहा है क्योंकि ईरान से तो यह भी उम्मीद नहीं की गई थी कि ईरान एक मिसाइल भी गिराएगा यहां पर, लेकिन ईरान ने पूरा तेल अवीव ही गिरा दिया है। चारों तरफ कयामत का मंजर है जो मैं आपको दिखा चुका हूं। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जय हिंद।